अब आप इसलिए बोलिएगा ना कि वीना मानवी यहाँ क्या कर रही हैं। वीना मानवी जहाँ मान सम्मान इज्जत मिलेगा उस हर जगह वीना मानवी जाएंगी। तो 1-to-1 इंटरव्यू देना अभी के डेट में किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जो फिर मैं एक सवाल पूछती हूँ कि इतने सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया बहुत सारे लोगों ने किया, पूरे बिहार में किया। किस नॉमिनेशन के मंच पे आपको कम से कम 20-25 महिला नजर आई होगी? लेकिन ये कहने वाले लफुआ कौन है? ये वो जनप्रतिनिधि है जो सांसद रहे हैं या सांसद अब के अभी दावेदारी कर रहे हैं। आप काराकाट की राजनीति गलियारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तापमान है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और कहीं बात करें तो जो समस्या है, स्थिति परिस्थिति जो है यहाँ पे जो रेयर बनते जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कहें तो काराकाट एक मुद्दा बन गया है। अभी हमारे साथ सभी सवालों को जवाब देने के लिए, इन पे बात करने के लिए, जो भी आपके मन में चल रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग भी कर रहे हैं, वहाँ से जो सवाल आ रहा है वो सभी सवालों का जवाब देने के लिए वीणा मानवी मैम है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह से डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं हम लोग, इसलिए कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। क्या करेंगे? क्या करेंगे आप एक बात बताइए। नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहना है, बस सभी मीडिया कर्मियों को यही कहना है कि आप एक बात बताइए कि इतने सारे टोटल बिहार की बात अगर हम कर लें तो 80 जनप्रतिनिधि हैं, अभी 80 हैं। निर्दलीय भी अगर खड़े हो जाएं तो और बहुत ज़्यादा हैं। सैकड़ों लोग लोकसभा में खड़े हुए हैं चुनाव में। सैकड़ों लोग में कितने लोग आपको मीडिया संबोधित करते नजर आ रहे हैं? अब कहीं सभा लग रही है तो कभी चिराग नजर आ रहे हैं, तो कभी तेजस्वी नजर आ रहे हैं, तो कभी कोई नजर आ रहे हैं, सभा में नजर आ रहे हैं। 1-to-1 इंटरव्यू देना अभी के डेट में किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए जो अगर नॉमिनेशन में है और जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। ये क्रूशियल टाइम है। आप मात्र 10 दिन बच गए उनके हाथ में, और 10 दिन में वो क्षेत्र में घूमेंगे या इंटरव्यू देंगे या ये करेंगे। इसलिए किसी भी मीडिया कर्मी को इस बात से नाराज नहीं होनी चाहिए, परेशानी समझनी चाहिए लोगों। अच्छा, एक बात मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ ये सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि जो 19 से लेकर 24 साल के जो लड़के हैं उनको लफुआ से संबोधित किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है? आपके बताइए, ये कहने वाले लफुआ कौन है? ये वो जनप्रतिनिधि है जो सांसद रहे हैं या सांसद अब के अभी दावेदारी कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव, उसी क्षेत्र के बच्चे को भले वो पवन के पीछे घूम रहे हैं या सेल्फी के लिए घूम रहे हैं या समर्थक के रूप में घूम रहे हैं, तो आप आखिर वो बच्चा तो काराकाट लोकसभा का ही है ना। तो उन बच्चों को लफुआ टपोरी ये सब भाषा से संबोधित करना, ये आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि आप इतना ज़्यादा विपक्षी का वो डर और खौफ आपके अंदर आ गया कि आप बच्चा लोगों को काहे गाली बक रहे हैं। अरे आपको अगर परेशानी है तो जो आपका पक्ष दल विपक्ष दल है उस पर कटाक्ष डायरेक्ट कीजिए, लेकिन आप जनता को लफुआ नहीं कह सकते हैं। कल को आप बोल दीजिए जितना लोग घूम रहा फालतू है, लफुआ है, टपोरी है, सेल्फी, ये सब गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। ये सब बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है तमाम महिला जो हैं सामने आ रही हैं, बुजुर्ग लोग सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि खाली नवजुवक ही इनके सामने हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि बुजुर्ग और महिला काफी संख्या में लोग आ रही हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। महिला का आप फिर मैं एक सवाल पूछती हूँ कि इतने सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन किया बहुत सारे लोगों ने किया, पूरे बिहार में किया। किस नॉमिनेशन के मंच पे आपको कम से कम 20-25 महिला नजर आई होगी? लेकिन पवन के नॉमिनेशन के मंच पे बहनें भी थी, माँ भी थी, बीवी भी थी, और इतनी सारी पीछे का रो पूरा महिलाओं से भरा हुआ। महिला सशक्तिकरण का अगर कहीं ना कहीं बात हो तो ये देखा जा रहा है कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में ही दिख रहा है। बिल्कुल इसलिए दिख रहा है। अब आप इसलिए बोलिएगा ना कि वीना मानवी यहाँ क्या कर रही हैं। वीना मानवी जहाँ मान सम्मान इज्जत मिलेगा उस हर जगह वीना मानवी जाएंगी। तो महिलाओं को मान सम्मान इज्जत जो देगा वही ना जाया जाएगा। अब बाकी लोगों को तो महिला से मतलब ही नहीं है। महिलाओं को एकदम ओछी चीज समझते हैं कि सोचते हैं महिला से कुछ होगा ही नहीं। और यही महिला जब अपना जलवा दिखा देगी तो पता चला सारा महिला वोट जो है रातों रात टर्न हो जाएगा। तो लोगों को कनेक्ट किया है ना जी, हमने समाज में काम किया है ना, महिलाओं के लिए का दर्द सुना है ना। कौन विधायक और मंत्री आके काराकाट लोकसभा अंतर्गत की महिलाओं का दर्द सुने हैं? अरे हमने तो सैकड़ों महिलाओं का दर्द सुना है। हम तो बोल भी सकते हैं, हमारे पास तो लॉगबुक भी बना हुआ है किन किन महिलाओं को हमने मदद किया है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। तो हम क्यों ना बोलें, ये बताइए। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा ये रहेगा, सवाल नहीं है, मतलब कि ये लोगों का ये विचार है, कहीं ना कहीं लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि मिल नहीं पा रहा है या कोई समस्या हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो जनता लोग हैं उनको आपके द्वारा ये क्या कहा जाए कि लोग संतुष्ट रहें और कुछ सबूर रखें? देखिए, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। 1 जून आप लोग याद रखिए,
4 जून का इंतज़ार कीजिए और विश्वास कीजिए, मिलना पवन जो है दरवाजे दरवाजे जाके मिल रहे हैं। अगर किसी के दरवाजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल नाराज़गी नहीं करनी है। वो नहीं जाएंगे तो हम आएंगे, हम नहीं जाएंगे तो उनके परिवार आएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर सबके दरवाजे पे। पवन नहीं जाएंगे, ज्योति जाएंगी, ज्योति नहीं जाएंगी, माता जी जाएंगी, माता जी नहीं जाएंगी तो बहनें जाएंगी। अब एक व्यक्ति के लिए हर दरवाजे पे जाके थोड़ा तो तकलीफ है। हाँ, सभा में वो हर क्षेत्र में जा रहे हैं, हर मुखिया, हर सरपंच, सबको वो प्यार से बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भाव जो देना चाहिए वो भाव पूर्ण वो सबका दिल भी जीत रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब रही बात विपक्षी की, तो विपक्षी का तो काम ही है बोलते रहना, कुछ भी कर लेंगे तो बोलबे करेगा, तो उसका कितना जवाब देगा। विपक्ष की बात हम नहीं करेंगे और एक चाहेंगे कि जो लोग जुड़े हैं पवन सिंह से, जुड़ना चाहते हैं और तमाम लोग ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा मिलने, फोटो खिंचवा लें, किसी का ये श्रद्धा होता है तो उस पर क्या कहेंगे कि लोग थोड़ा सा ये परेशानी जो हो रहा है पवन सिंह को। देखिए यही तो बात है, सवाल है कि अभी फोटो खिंचाने का वक्त अब गया। ये 10 दिन आप लोग तो परेशानी हो रहा है, आप लोग तो करीब से देख रहे हैं परेशानी को। कभी किसी को भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो आए हैं और फोटो खिंचवा के नहीं गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए सोचिए, उनके साथ जो उनका ये स्टारडम है, पावर स्टार वाला, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो एक महानायक हैं ये, तो इन इसको कहाँ वो पीछे छोड़ेंगे। 80, 90, सैकड़ों लोग लोकसभा में खड़े हैं, लेकिन फोटो खिंचाने की भीड़ तो सिर्फ पवन के पास है, इसलिए क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड लोगों को इतना ज़्यादा फैन एंड फॉलोअर्स है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे और उसे वो वेलकम करते हैं। जहाँ तक होता है वो अब अंत तक सबको सेल्फी देते हैं, लेकिन हर वक्त सेल्फी ही देते रह जाएंगे तो चुनाव का फिर काम कब करेंगे, ये भी तो बात है ना। तो उनके फैन एंड फॉलोअर्स को ये चीज़ समझना होगा और अगर वो सही में उनके समर्थक हैं तो सेल्फी के लिए कभी नाराज नहीं हो सकते हैं वो लोग, कि वो मजबूरी समझ सकते हैं। जो समर्थक नहीं होंगे वही इस तरह का र्यूमर उठा के सेल्फी वाला मसाला बना दे, लेकिन जो समर्थक हैं वो सेल्फी के लिए कभी नाराज नहीं होंगे। तो देखिए, इंटरव्यू करने का मेरा ये मकसद था कि जो जनता का सवाल है, कहीं ना कहीं परेशानियां हो रहा है, जो पवन सिंह नहीं बोल पा रहे हैं उनके टीम के द्वारा बोला जा रहा है। और पवन सिंह की टीम के मैम है, कहीं ना कहीं बहन कहे जाती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा। और मैम है बीणा मानवी मैम, जो कि एक अलग तरीके से किसी भी चीज़ को समझाने का प्रयास करती हैं और महिला को जो है जिस प्रकार जोड़ने का प्रयास करती हैं, ये काफ़ी सराहनीय कहा जाए और काफ़ी मतलब हद तक अच्छा है। तो मेरा मकसद बस यही दिखाने का था कि जो परेशानी है आप लोग थोड़ा सा समझिए और मैनेज करके चलिए। 4 तारीख को सारा वो चीज़ होगा जो लोग आप चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।